गाइस, वेलकम टू जेमिन गेडिया ऑफिशियल चैनल। गुड इवनिंग टू यू। आज मैं बात कर रहा हूँ यूएई जो अभी ओपेक्स में से बाहर एग्जिट ले लिए उन लोगों ने। उसके पीछे इतना लॉजिक्स भी है और मैं सोच रहा हूँ कि जो हमारे जैसे आईएएस ऑफिस जो भी आईएएस कैडर्स के और लोग से देश के अंदर, तो उसे वही चीज़ सोचनी चाहिए थी, क्योंकि देश चलाना होता है देयरफॉर, क्योंकि हमें आपको डेवलपमेंट्स करना होता है देश का। ओके, तभी जाके न्यू न्यू एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, सब कुछ होता है, देश चलता है यार। तो यूएई ने जो भी एग्जैक्टली ओपेक्स है, ओके, ओपेक्स में से राइट, उसके पीछे की वजह क्या है कि उनको क्या है कि जो प्रोडक्शन कोटा था उसके ऊपर जो लिमिट्स लगी हुई थी, जो रिस्ट्रिक्शंस था, राइट, क्योंकि उसको ज़्यादा, उसके पास ऑयल ज़्यादा है तो उसको एक्सपोर्ट करेगी, तो जो मेहनत है तो उस पैसे का वो लोग एआई डाटा के अंदर जो भी अभी प्रेजेंट ट्रेंड है उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करके उसके फॉरवर्ड हो सकते हैं, पहचान कर सकते हैं। ओके, बाकी इसके अंदर भी इन्वेस्टमेंट हो सकता है। इसके पीछे ये सब पूरा एक चैनलाइज प्रोसेस होती है इसके पीछे की बेसिकली, राइट। तो उसी वजह से उन लोगों ने एग्जिट भी लिखी, कि अभी ईरान क्या सऊदी अरेबिया जो था, और उन लोगों ने भी हेल्प आउट्स नहीं की उनको। कभी अटैक्स हुआ था, ईरान जो अटैक्स किया था उस टाइम भी। ओके, और ओके, प्लस इसमें तो कोड़ा लगा हुआ है। मुझे याद है यूएसए के भी 1960 पहले यूएसए इसको मिनिमम प्रोडक्शन कोटा रखा हुआ था, उससे ज़्यादा कोई प्रोडक्शन कर नहीं सकता, एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, राइट। तो उसके बाद 1960 के अंदर मैं आपको बता दूं कि ओपेक का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशंस फॉर ओपेक पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज जो होती है। ओके, तो एक्चुअली उसका जो शुरुआत थी, ओके, 1960 में उसका गठन हुआ था बेसिकली, यार। बगदाद में हुआ था, बगदाद डिक्लेरेशन के तौर पे। शुरुआत में 5 मेंबर्स थे, ओके, ईरान, इराक, कुवैत, वेनेजुएला और सऊदी अरेबिया, राइट। सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन सऊदी अरेबिया करता है, उसके बाद ईरान आता है। ओके, ईरान के बाद आता है यूएई, थर्ड नंबर पर है पोजीशन पे। ये 5 जो उसके फाउंडिंग मेंबर्स है। इसके अलावा उसके बाद और भी मेंबर जुड़े उसके साथ। अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन जो है ओके, अभी 12 मेंबर्स है, और 12 में सब यूएई निकल जाएगा तो 11 रहेगा। ओके, और इससे पहले मुझे याद है 2019 के अंदर एक जो था अंगोला, ओके, वो वहाँ से रिमूव मीन्स, हाँ सॉरी, कतार, वहाँ से उसने एग्जिट ले लिया था, 2019 में लिया हुआ था। ओके, शायद उसके ऊपर क्वेश्चन प्रीलिम्स से बन सकता है यूपीएससी के अंदर भी, जीपीएससी में भी, ऑल राइट। ओके, और प्लस ओपेक प्लस कंट्री, ओके, ओपेक प्लस 10, जो भी 10 कंट्रीज हो गए। ओके, उसके अंदर भी साउथ अमेरिका के दो कंट्रीज भी उसके अंदर इन्वॉल्व है। ओके, अफ्रीकन कंट्रीज भी है, बहुत सारे और कंट्रीज उसके अंदर है। ओके, ईस्ट एशिया की कंट्रीज भी उसके अंदर है, नाइजीरिया, सब। ओके, वैसे मलेशिया है, वो सभी के वो कंट्रीज़ के अंदर है ऑलरेडी, कम्बोडिया। तो अब क्या होगा कि इसकी इम्पेक्ट सभी देशों पर, उसको कम करना पड़ेगा, रेट सभी देशों को प्राइस ने रेट सब कुछ चीज़। तो उससे बेस पे क्या होगा कि उसके जो इन्वेस्टमेंट हो, पैसा नहीं आएगा, तो लोग इन्वेस्टमेंट नहीं रखते, दूसरे देश पे इन्वेस्टमेंट नहीं आ जाएगा, कम करेंगे। और सेकंड थिंग, हमारे जो लोग काम कर रहे हैं वहाँ, ओके, उसकी एम्प्लॉयमेंट पर क्वेश्चन खड़ा हो सकता है। ओके, पर उसको प्रेशराइज में करना पड़ेगा, कम डाउन, ओके, जो यूएई बेस पर मार्केट रेट में, उसको कम डाउन करना पड़ेगा, प्रोडक्शन को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा उस चीज़ को, राइट। तो उसी के बारे में थोड़ा कनेक्ट हुआ था आपका, इसका पूरा डिटेल्स में मैं आपको एक वीडियो अपलोड करूँगा। ओके, तो आप उसके लिए पहले मुझे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पर क्लिक करो, ताकि अपडेट्स मिलती रहे, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, थैंक यू, बाय बाय, सी यू अगेन। अगर आपको अच्छा लगा है वीडियोस तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बाय बाय।